दोस्तों, BR हेल्थ सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आजकल सुनने में आता है कि थायराइड की परेशानी बहुत ही ज्यादा फैल रही है और देखा गया है कि जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है ये महिलाओं में ज्यादा पाई गई है। अगर अंदाजा लगाया जाए कि अगर हम 10 महिलाओं को देखते हैं तो उनमें से एक को थायराइड की प्रॉब्लम जरूर होगी। तो इसलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और हमारी डाइट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हम थायराइड से बच सकते हैं। दोस्तों, आज से 20 या 25 साल पहले कभी आपने थायराइड की बीमारी के बारे में सुना था? तो अब ये बीमारी इतनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने अपने खाने में धीरे धीरे प्रोसेस्ड और पैकेज फूड को बढ़ा दिया है। यानी कि पैकेज और प्रोसेस फूड वो होता है जो आपकी घर की रसोई में ताज़ा ताज़ा बना नहीं हुआ। ये मार्केट में मिलने वाले पैकेट में जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं इसे हम पैकेज्ड या प्रोसेस फूड कहते हैं। जैसा कि आपने नमकीन के पैकेट खा लिए या आपने पैकेट के चिप्स को खरीद कर खा लिया या आपने पेस्ट्रीज, केक, बिस्किट इन चीजों का प्रयोग करा। बच्चे आमतौर पर भाग भाग कर मोमोज खा लेते हैं, पिज्जा खाते हैं, पास्ता खाते हैं। तो ये जो सारी खाने पीने की चीजें हैं ये धीरे धीरे हमारी डाइट में इतना बढ़ गई हैं कि जिस कारण थायराइड की परेशानी भी बहुत ही ज्यादा आजकल देखने को मिल रही है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आप थायराइड की परेशानी को स्टेबल डाइट से ही शुरू में ही कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज खाने में पौष्टिक होती है वो थायराइड के मरीजों को नहीं खानी चाहिए। इसलिए मैं आपको डाइट के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको मोटे होने वाला थायराइड यानी कि हाइपोथायराइड है तो क्या चीज आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये 4 सब्जियां होती हैं जो थायराइड की परेशानी को करती भी हैं और बढ़ाती भी हैं, और ये है बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी और शलगम। अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं और आप सोयाबीन का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो उसको बिल्कुल ही कम कर दीजिए। इसके बाद आपको ज्यादा चॉकलेट, ज्यादा चाय, ज्यादा कॉफी और कोल्ड ड्रिंक जैसे कि कोक हो गई, पेप्सी हो गई, इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको सफेद चावल, सफेद ब्रेड, इन दोनों को भी अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो नहीं लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मटन में कलेजी, गुर्दे, इन सब चीजों को खाते हैं, इससे भी आपको हाइपोथायराइड की परेशानी बढ़ जाती है। तो इसको आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमें थायराइड की परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जिनको हाइपरथायराइडिज्म की परेशानी होती है इससे हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन कम बनता है और इसका बहुत बड़ा कारण होता है अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो। तो हमें क्या करना है? तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपनी डाइट में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाकर रखें। सबसे पहला जो तरीका है अपने खाने पीने में आयोडीन की मात्रा बढ़ाने का, तो वो है आयोडाइज्ड नमक। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने पूरे परिवार को जो खाना खिलाते हैं उसमें आयोडाइज्ड नमक जरूर हो। इससे आप थायराइड की परेशानी से बहुत ही आसानी से बच सकते हैं। इसके अलावा खाने में अगर हम अंडे खाते हैं तो उसका जो पीला वाला हिस्सा होता है उसमें भी आयोडीन काफी रहता है, ये भी आपके लिए काफी मददगार होगा। इसके अलावा अगर आप जलीय पौधे खाएं या फिर अपनी डाइट में फिश का इस्तेमाल करें तो इन चीजों में आयोडीन की मात्रा ज्यादा रहेगी और आपको थायराइड की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद हम आते हैं हाइपरथायराइड में हमें कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है जैतून का तेल और नारियल का तेल। तो ये दोनों ही तेल थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मसालों में आप काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी, दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में ज्यादा से ज्यादा अदरक और लहसुन लें। इससे भी थायराइड की परेशानी दूर रहेगी। फलों में आप अपनी डाइट में पाइनएप्पल रख सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, आप पपीता लीजिए और कीवी का फल भी लीजिए। ये चारों फल आपको हाइपरथायराइड को कम करने में बहुत ही मदद देंगे। थायराइड के मरीजों को अपने खाने में आलू, टमाटर, भिंडी, मशरूम, गाजर, शिमला मिर्च और कद्दू ले सकते हैं। ये सारी सब्जियां आप बिना झिझक आराम से खा सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं थायराइड के जो ग्लैंड होते हैं उसको कम करने में मदद करते हैं और ये होते हैं मैग्नीज और सेलेनियम। ये दोनों ही बादाम, काजू, अखरोट या जो खरबूजे के बीज होते हैं, चिया सीड्स होते हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। इसलिए इनको खाने से आपके जो थायराइड ग्लैंड हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा और आपको थायराइड की परेशानी कम रहेगी। काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि थायराइड में ग्रीन टी पी सकते हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल
ग्रीन टी पी सकते हैं। आप अजवाइन को पानी में भिगोकर उसको गर्म करके भी पी सकते हैं। आप धनिया के बीजों का पानी पी सकते हैं। आप आंवले का जूस भी पी सकते हैं। ये सब चीजें थायराइड में काफी फायदेमंद रहते हैं। इसके अलावा आप लौकी का जूस भी लगातार पी सकते हैं। ये भी थायराइड में काफी मदद करता है। दोस्तों, मैं आपको एक दिन की थायराइड की डाइट बताती हूँ। जिनको भी थायराइड की समस्या है तो आप इस डाइट को जान लें और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब कब क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले जब आप सुबह के टाइम उठते हो, यानी कि 6 से 7 के बीच में उठते हो, तो खाली पेट आप लौकी का जूस या आंवले का जूस तकरीबन 200 ml यानी कि 1 गिलास खाली पेट पीजिए। इसमें आप 6 से 7 पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। कई बार महिलाएं सोचती हैं कि अगर वह नाश्ता मिस कर देंगी तो ये आपको वजन कम करने में मदद करेगा, या कई बार घर की भागदौड़ में आप अपना नाश्ता भूल जाती हैं, तो याद रखिए आपको नाश्ता जरूर लेना है। तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में आप अपना नाश्ता लीजिए। इसमें आप ओट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। ओट्स के अंदर अगर आप चिया सीड्स डाल दें तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको आप नमकीन तौर से बनाइए। सिर्फ आप ओट्स को उबालकर चिया सीड्स डालकर आप इसको एक बॉल जरूर ले नाश्ते में। अगर आप ओट्स नहीं लेना चाहते हैं तो जो भी मैंने आपको फलों के नाम बताए हैं तो आप उनको काट कर एक बॉल में अपने नाश्ते में ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्मूदी भी बना सकते हैं। स्मूदी का मतलब जिसमें आप केला डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं और उसको आप एक बारी मिक्सी में चला लें तो एक गाढ़ा सा स्मूदी ड्रिंक बन जाती है, जिसको अगर आप अखरोट डालकर या फिर बादाम डालकर पिएंगे तो भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम में मदद करेगा। 9 बजे तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब 11 बजे आपको एक थायराइड की ड्रिंक जरूर पीनी है। ये थायराइड की ड्रिंक जो होती है, ये जो आपके थायराइड के हार्मोन्स जो बिगड़ जाते हैं उनको कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। आराम से घर में ही आप ये ड्रिंक बना सकते हैं। तो आप 11 बजे थोड़ा सा नींबू लेंगे, थोड़ी सी अदरक लेंगे और इसके साथ आप 1 चम्मच शहद डालिए, गुनगुने पानी में लीजिए और इसको 11 बजे आप रोजाना पीजिए। इसके अलावा आप हफ्ते में 1 या 2 बारी व्हीट ग्रास का जूस भी पी सकते हैं। व्हीट ग्रास का जो जूस होता है ये बहुत ही फायदेमंद है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। ये हरे गेहूं की घास से बना होता है और काफी फायदेमंद होता है। थायराइड की जो ड्रिंक होती है, थायराइड की ड्रिंक को बनाने के लिए खीरा और धनिया इन दोनों को पीसकर आप छान लें और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें और जिसको भी थायराइड की प्रॉब्लम है वो इसको पी सकते हैं। एक और थायराइड की ड्रिंक होती है जो आप सेब और गाजर से बनाते हैं। सेब और गाजर को भी आप पीस कर जूस बना सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ी सी अदरक डाल सकते हैं। ये स्वाद भी होती है और थायराइड की परेशानी में मदद भी करती है। अब 11 बजे के बाद 1 बजे का समय आया है तो कोशिश करें 1 से 2 के बीच में आप अपना दोपहर का खाना जरूर खा लें। इस समय अगर आप चावल ज्यादा खाते हैं तो कोशिश करें कि आप सफेद चावल के अलावा ब्राउन राइस का प्रयोग ज्यादा करें। आप ब्राउन राइस के साथ कोई भी दाल ले सकती हैं। आप कोई भी हरी सब्जी, गाजर की सब्जी, पालक की सब्जी, मेथी की सब्जी, अगर आपको दही लेने का मन है तो कोशिश करें ये भी स्किम्ड मिल्क की बनी हो, यानी कि वो मिल्क जिसमें फैट और चर्बी की मात्रा कम होती है। अगर आपको रोटी लेनी है तो बाजरे की रोटी थायराइड में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। इसको भी आप सब्जी, दाल या दही के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आप दाल की खिचड़ी या चने की दाल की खिचड़ी भी बना सकते हैं। दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में तकरीबन 5 से 6 बजे के बीच में आप थोड़ा सा जरूर कुछ लें। जैसे कि अगर आपको चाय पीने की आदत है तो आप दूध वाली चाय उस समय पर ना पिएं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी के अलावा आप हल्दी की चाय भी पी सकते हैं। हल्दी की चाय कैसे बनती है? तो आप कच्ची हल्दी को गुनगुने पानी में उबालिए, उसके बाद उसको उछाल लीजिए। उसके बीच आप थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं या आप थोड़ी सी हनी भी डाल सकते हैं अगर आप उसको मीठा रखना चाहते हैं। अगर आप ग्रीन टी या फिर हल्दी वाली चाय पी रहे हैं तो आप उसके साथ 2 या 3 अखरोट या 2 या 3 बादाम भी जरूर लें। इसके बाद 9 बजे का जो टाइम आता है, इस समय पर आप अपना खाना जरूर खा लें और तकरीबन वैसे ही खाएं जैसे मैंने आपको दोपहर के खाने की सलाह दी थी। सोने से पहले आप अजवाइन वाला पानी जरूर पीजिए। अजवाइन वाला पानी कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए आपको सुबह ही अजवाइन को पानी में डालकर भिगोकर रख देना है। शाम को आप इसको छानकर 1 गिलास बना लें और रात को सोते समय आप ये अजवाइन का पानी पीजिए। इससे आपका वजन भी कम रहेगा और आपके थायराइड की परेशानी में भी काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप डिनर को लेट करेंगे तो इससे आपका वजन बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप सबको सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और अगर डॉक्टर ने आपको थायराइड को कम करने के लिए कोई दवा शुरू करी है तो आप इस डाइट के साथ उस दवा को भी जरूर लें। दोनों को ही मिलकर लेते रहेंगे तो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी।
इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।